जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मैप से संबंधित प्रत्येक दिन एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो क्लास में चल रहा था नदी तंत्र। भारत में 3 तंत्र है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। 2 तंत्र का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर 2 वीडियो देख सकते हैं, सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र। ये तीसरा तंत्र है ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान चेम्युंगडुंग ग्लेशियर है, जिसके आसपास मानसरोवर झील है। या कभी कभी ये भी बताता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है, जो तिब्बत के पठार के आसपास तिब्बत का मानसरोवर झील, इसके पास चेम्युंगडुंग ग्लेशियर है। चेम्युंगडुंग ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब यह होता है पहाड़ी का वह भाग जहां से बर्फ पिघलता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म हुआ है। या होते होते भारत के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नामचल पर्वत है। यहाँ से क्या मिलता है, सीधी रेखा में ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत की, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी साइड में नामचल पर्वत श्रेणी है, जिसके कारण टर्न लेकर ऊपर से भारत में अरुणाचल प्रदेश होते हुए प्रवेश करती है, और असम में होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाता है, और इधर से गंगा नदी आकर इसे मिल जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम देहान पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में देहान के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। और जब यह बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना नदी बोलते हैं, जमुना नदी। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तब पद्मा कहा जाता है, पद्मा। और ये दोनों नदी मिलकर बंगाली खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान चेम्युंगडुंग ग्लेशियर है, जिसके पास में तिब्बत का मानसरोवर झील है। या कभी कभी कोई बुक में या चैनल पर यह भी बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। चलिए कोई दिक्कत है, तिब्बत का मानसरोवर झील या चेम्युंगडुंग ग्लेशियर, जो भी आप याद कर सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर चीन होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके, जिसे देहान बोलते हैं, और वहां से असम आती है तो इसी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और असम से नीचे बांग्लादेश में आती है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और ये गंगा के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करता है। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है लगभग, और इसकी भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। और इसकी सबसे प्रथम सहायक नदी सिकांग है, जो अरुणाचल प्रदेश में सिकांग। इसका उद्गम स्थान मिसमी की पहाड़ियां से होती है, मिसमी की पहाड़ी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी लोहित नदी है। इसके बाद इसका सहायक नदी लोहित नदी है, लोहित नदी। इसका उद्गम स्थान है जयाल छू ग्लेशियर,
जयाल छू ग्लेशियर। इसके बाद जब ये असम आती है तो सिकांग और लोहित के प्रवाह से इसका चौड़ाई 10 किलोमीटर हो जाता है, लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चौड़ाई असम हो जाती है। तो कितना सिकांग और लोहित को मिलने से असम में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर हो जाती है। और असम में यह द्वीप है, मालवी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मालवी द्वीप, यही है। यह जिला भी घोषित किया गया है, लेकिन लगा वह कौन सा जिला है जो नदी भी है द्वीप भी है? तो सबसे चौड़ी नदी द्वीप या सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन था? मालवी। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मालवी द्वीप है। और इसकी सबसे पहली सहायक नदी सिकांग, जिसका उद्गम स्थान मिस्र की पहाड़ियां हैं। फिर इसके बाद लोहित नदी, इसका उद्गम स्थान दयाल छू ग्लेशियर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसकी सहायक नदी सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। फिर इसके आगे बढ़ जाने के बाद गंगा, फिर मालवी द्वीप के बाद से एक और नदी है जिसे धनसिरी या धनगिरी भी बोलते हैं, धनसिरी या धनगिरी। फिर इसके बाद एक कपिली नाम की नदी है। कपिली ये इसमें उतना इम्पोर्टेंट है, तो आप याद कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। कपिली के ठीक बगल से उत्तर की ओर से एक नदी आती है जिसका उद्गम स्थान भूटान में है, मानस नदी, मानस। फिर इसके बगल से एक और नदी जिसका नाम संकोश है, इसका भी उद्गम स्थान भूटान में है। और फिर इसके बाद एक तीस्ता नदी है जो सिक्किम से निकलती है, जिसका उद्गम स्थान चेमू ग्लेशियर या चिलामू झील है। चेमू ग्लेशियर या चिलामू झील, चिलामू झील है। तो फिर एक बार देखते हैं ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान चेमिंगदुंग ग्लेशियर या तिब्बत का मानसरोवर झील। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ, इसका नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी। तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी के कारण ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है, टर्न लेकर अरुणाचल होते हुए तो इसको अरुणाचल प्रदेश में देहान नदी बोला जाता है। और इसकी पहली सहायक नदी सिकांग जो मिस्र की पहाड़ी से निकलती है। इसका दूसरा सहायक नदी लोहित नदी, ये जयाल छू ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये असम होते हुए बांग्लादेश होकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो असम में इसकी सहायक नदी सुबनसिरी, रंगा, मानस, संकोश, धनगिरी या धनसिरी या कपिली, ये सब सहायक नदी है। फिर इसके बाद एक नदी और है जो बांग्लादेश में आकर मिलती है, इसका नाम है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर से होकर आती है। और इधर से गंगा नदी आती है जिसे बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। ये दोनों मिलकर अरबी खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। तो ठीक है, आगे भी वीडियो देखने को मिलेगा।
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों। एक पॉइंट और छोड़ गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक नदी कई नाम, एक नदी कई नाम, जैसा कि सिंधु नदी को भारत में कुछ और, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ और चीन में कुछ और बोला था, वैसे ही ठीक ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को सांगपो कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को। चलिए 2-4 नदी का नाम आज बता देते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहली सहायक नदी सिकांग, जिसकी लंबाई कहीं 250 देता है, कहीं 400 देता है। ठीक से अगर आप लोग जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। दूसरा नदी लोही, इसकी लंबाई 660 किलोमीटर है। लोही की लंबाई 660 किलोमीटर है। इसके बाद सुबनसिरी नदी, इसकी लंबाई 442 किलोमीटर है। 442 किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद रंगा, इसकी लंबाई मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख कर याद कर सकते हैं। इसके बाद धनगिरी, इसकी लंबाई 352 किलोमीटर है। धनगिरी 352 किलोमीटर। इसके बाद कपिली, कपिली की लंबाई है 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। फिर ऊपर से भूटान की ओर से बहने वाला नदियां मानस, जिसकी लंबाई है 400 किलोमीटर। संकोच की भी लंबाई है 400 किलोमीटर। इसके बाद तीस्ता, इसका नाम है तीस्ता, इसकी लंबाई है 414 किलोमीटर। 414 किलोमीटर। फिर इसके बाद बराक नदी, इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? बराक नदी, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। वैसा ही ठीक गंगा का सबसे सहायक नदी जमुना। सिंधु का सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी चिनाब, जिसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। चलिए ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका।